हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आयुष तिवारी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवी फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश 2024 का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि आप सभी को कल ही इन्फॉर्म कर दिया था, ग्रुप में मैसेज भी डाल दिया था कि आपके रिजल्ट 2 बजे से ही स्टार्ट हो चुके थे। अब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हुआ। जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हुए थे, जो पीवी फार्मेसी से पढ़े हुए थे, उन बच्चों का 95% रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। एक ही बच्चे, 2 बच्चे हैं जो जानबूझ के मिस्टेक किया, उनकी बैक है, अदरवाइज सभी बच्चे यहाँ से जितने भी पढ़े हुए हैं अच्छे मार्क्स से फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के हो। तो सबसे पहले सभी को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स से पास किए हैं। और जो बच्चे का बैक आया हुआ है या कुछ और लिख के आ रहा है या नंबर नहीं चढ़े हैं, कुछ बच्चों के रिजल्ट अभी नॉट फाउंड दिखा रहा है, रिजल्ट आया नहीं है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों का कॉल या मैसेज आ रहे थे हमारे पास, सर ऐसा लिख के आ रहा है, सर हमारे में डबल ए लिख के आ रहा है, तो ये क्या कंडीशन है, कैसे है। इस बार का जो बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है, डी फार्मा का अगर हम बात करें, रिजल्ट आया हुआ है वो टोटल हमारे 41.2% ही सिर्फ बच्चे पास हुए हैं। अब इतना खुद समझ लो कि बच्चे कितने ज्यादा फेल हुए हैं या कितने बच्चों की बैक आई हुई है। बहुत सारे बच्चों की बैक आई हुई है, फेल हुए हैं। क्या रीजन था? बच्चों की गलती थी या बोर्ड की गलती थी या बोर्ड पैसे कमाने के चक्कर में था? बच्चों के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बोर्ड है बीटी यूपी कहीं हम लोग से पैसे कमाने के चक्कर में जान उसकी बैक नहीं कर दी हो? क्योंकि एक रिवैल्यूएशन का हमारे 500 रुपए लगते हैं। अगर एक रिवैल्यूएशन बच्चा चेक कराने जाता है, अपने एक कॉपी एक सब्जेक्ट का देखें तो 500 रुपए पर सब्जेक्ट उसको पे करना होता है। उसके बाद भी 2-2.5 महीने बाद रिजल्ट आता है, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे कि बच्चों के क्या क्या डाउट्स आए थे। हमने कुछ यहाँ पे कॉमन डाउट्स लिख रखे हैं, किसके रिजल्ट पे क्या लिखा है। बहुत सारे बच्चों को पहले देखेंगे तो यहाँ पे डबल ए लिख के आ रहा है, कुछ बच्चों के 0-0 लिख के आ रहा है कहीं पे, कुछ बच्चों के रिजल्ट आ रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, उनके रिजल्ट ही अभी नहीं दिख रहे हैं। वो कल 2 बजे से हम लोग देखे तो कल 2 बजे से ही हम लोग परेशान हैं। 2 बजे रिजल्ट जारी हो गया था, 2:15-20 मिनट 10-5 मिनट आपका साइट खुला था, बाकी उसके बाद सर्वर डाउन हो गया। फिर शाम को थोड़ा बहुत खुला, बहुत खतरनाक सर्वर उसका चल रहा था, क्योंकि सभी बच्चे अगर एक ही साइड पे अगर ढेर सारी लोड पड़ जाती है तो सर्वर स्लो हो जाता है। फिर बच्चों क्या है, प्रमोटेड विद बैक। प्रमोटेड विद बैक का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों के ये भी हमारे पास मैसेज आए हैं। कुछ बच्चों का हमारा लिखा है फेल इन बैक, मतलब फेल भी दिखा रहा है, बैक भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद क्या बच्चे का क्वेश्चन ये हो रहा है, सर क्या हमारे फेल आ रहा है, फेल दिखा रहा है। जो हमने ट्रेनिंग करी हुई है 3 महीने की, जो आप लोगों ने ट्रेनिंग की है या ट्रेनिंग कर रहे हैं, कि ये हमें दोबारा से करना पड़ेगा। हमारी ईयर बैक कब होती है, ईयर बैक का मतलब क्या होता है, ईयर बैक में क्या हमें पूरा साल पढ़ना पड़ता है, कैसे होती है, फिर उसके बाद ट्रेनिंग दोबारा से करना होगा या नहीं करना होगा, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएं, सभी बच्चों को फिर से एक बार ढेर सारी बधाई, जो बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए हैं, और जो नहीं पास हुए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे आप पढ़ाई करके अपना बैक क्लियर कर सके, उसके लिए हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखते रहें। क्या रीजन है, कैसे हम पास कर सके अपने बैक को, उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखते रहें। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बीटी यूपी रिजल्ट 2024 के डी फार्मा के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट आया हुआ है। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर दोनों का रिजल्ट आया हुआ है कल की डेट में, जो कि हमारा 3 तारीख को ही आ गया था। कल 2 बजे हमारे रिजल्ट जारी कर दिया गया था बीटी यूपी के साइट पे। अब बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं, ये डबल ए का मतलब क्या है, जो हमारे ए लिख के आ रहा है। अब ए का मतलब क्या है, तो आप सभी को बताऊं, जो बच्चे अपना एग्जाम दिए थे, जो बच्चे एग्जाम दिए थे या एग्जाम देने के बाद भी, एग्जाम तो दे दिए उसके बाद भी उनके लिख के आ रहा है डबल ए, तो वो बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लें। इसका मतलब होता है अब्सेंट। ए लिख के आ रहा है तो अब्सेंट, या बच्चों की कॉपी चेक नहीं की गई है। 2 कंडीशन हो सकता है, क्योंकि इस बार देखेंगे तो कंप्यूटराइज कॉपी चेक हुआ है, तो बच्चों की कॉपी स्कैन अच्छे से ना होगी, चेक नहीं हुई है, या फिर आपके जो जहां पे सेंटर पड़ा था वहां कुछ कंडीशन हो सकता है कि वहां से आपको रिजल्ट, आपका डेट शीट जो था, डेट शीट आपने देखे होंगे, डेट शीट की वजह से आपने गए होंगे कॉलेज अपना एग्जाम देने। अब क्या होता है, बच्चे एग्जाम देने गए थे, वहां पे अटेंडेंस शीट पे साइन किया था नहीं किया था, उसके लिए बिल्कुल परेशान हो। जिनके रिजल्ट पे ये डबल ए लिख के आ रहा है, अगर वो एग्जाम दिए हैं
नहीं दिए हैं तो ए लिख के आ रहा है। अगर वो दिए हैं तो बिल्कुल टेंशन मत ले, अपने कॉलेज से एक लेटर लिखवाएं, जहां पे आपका सेंटर गया था वहां पे जाइए, लेटर को दिखाइए, अपना अटेंडेंस लिस्ट लेके आइए, फिर एक एप्लीकेशन लिख के सीधा बोर्ड को भेजिए कि हम एग्जाम दिए थे, हमारा एब्सेंट लिख के क्यों आ रहा है। तो उसके लिए बिल्कुल परेशान हो, ये सही हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरा बात ये डबल जीरो क्यों आ रहा है, तो हमने आप सबको फिर से बता दूं, हमने पहले ही आप लोगों को बोला था, सभी बच्चों को बोला था, एग्जाम से 1 महीने पहले से ही तैयारी आपको करवाते आ रहे हैं। सभी को कितनी बार बोला था कि कोई भी बच्चा अपना मोबाइल नंबर लिख के नहीं आएगा, कोई बच्चा अपना मोबाइल नंबर या कोई अमाउंट पैसे रख के नहीं आएगा। ऐसे जितने बच्चों ने किया है, कुछ बच्चे मोबाइल नंबर लिख के आए हुए हैं, कुछ बच्चे पैसे रख के आए हुए हैं, उन बच्चों को देखा जाए तो वहां पे डबल जीरो दिखा रहा है। यह बच्चे बिल्कुल कॉपी को प्लेन छोड़ के आए, उन बच्चों के डबल जीरो दिखा रहा है। उनके कॉपी ही चेक नहीं किए गए हैं, जो बच्चे नंबर लिख के आए हैं उनका पहले ही साइड हटा दिया गया, बच्चे के कॉपी ही नहीं चेक होगा, इन बच्चों की कॉपी चेक करना ही नहीं है, बोर्ड ने सीधा मना कर दिया है। इसलिए आपके वहां पे 0 0 दिखा रहा है, जिस सब्जेक्ट में आप करके आए होंगे उस सब्जेक्ट में आपके 0 0 दिखा रहा है। फिर दिखाएं रिकॉर्ड नॉट फाउंड, फिर यहाँ पे देखेंगे कुछ बच्चों के आ रहे हैं रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अब रिकॉर्ड नॉट फाउंड मतलब रिजल्ट नॉट फाउंड, रिजल्ट ही नहीं दिखा, क्या यूपीबीटी साइट पे अपलोड नहीं हुआ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी बहुत सारे रिजल्ट हैं जो कि साइट पे अपलोड नहीं हो चुके हैं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं जिसकी वजह से एक साथ सभी को अपलोड नहीं किया गया है, कुछ रिजल्ट रोके भी गए हैं। तो आप बिल्कुल परेशान न हो, जिन बच्चों का रिजल्ट नॉट फाउंड करके आ रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड करके आ रहा है, वो टेंशन मतलब रिजल्ट आपका आ जाएगा। आज रात तक वेट करिए या कल सुबह तक आपका, कल तक वेट करिए, कल तक सभी को अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये बिल्कुल परेशान हो रिकॉर्ड नॉट फाउंड वाले। फिर बात करते हैं प्रमोटेड बैक इन 2000 आपका 209, ये सब्जेक्ट कोड लिखा है। अब देखिए प्रमोटेड तो लिखा है बट बैक भी लिखा है, तो ये जहां प्रमोटेड आएगा ये सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए आता है, ये सिर्फ कितने बात है, सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए आता है कि प्रमोट है। अगर एक सब्जेक्ट में बैक है, कितने में है, अगर एक सब्जेक्ट में बैक है या 2 सब्जेक्ट में बैक है, तब उनका लिख के आ रहा है प्रमोटेड विद बैक। अगर 2 से ज्यादा, 3 में हो गया, 4 में हो गया या 2 से ज्यादा किसी में भी हो गया तो उनको फेल लिख के आ रहा है सीधा। फिर फेल का मतलब है पूरा ईयर बैक होता है। अगर बच्चों के 2 से ज्यादा बैक लिख के आ रहा है, 2 से ज्यादा बैक लिख के आ रहा है, 3 4 में अगर बैक है तो उनकी ईयर बैक होती है, सीधा वहां पे आपको फेल लिख के आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है, क्या दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं उनका बैक आ रहा है या फेल लिख के आ रहा है, उनको टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले आप लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म आ चुका है, रिवैल्यूएशन फॉर्म फिलअप करवाइए, वहां से बच्चों का क्लियर हो जाता है तो ठीक है। कॉन्फिडेंस हो या ना हो, आपने कॉपी अच्छे से लिखा है या नहीं लिखा है उसका बिल्कुल टेंशन मतलब, लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए सभी लोग, मेरा एडवाइस यही रहेगा, सभी लोग रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करें। अब रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करने का मतलब क्या है, मान लो बच्चे के 3 बैक है, 3 में से अगर एक भी बैक हमारी निकल जाती है, हमारा ईयर बच जाता है, हम सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाते हैं, हम बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। सेकेंड ईयर में हम ज्यादा मेहनत करेंगे तो 2 सब्जेक्ट जो बैक आए हुए, एक सब्जेक्ट जो बैक आया है उसका भी हम एग्जाम दे देंगे। फिर लिख क्या ना, फेल विद बैक, फिर कोड दे रखा है सब्जेक्ट का, मतलब फेल भी है और बैक भी लिखा है, यहाँ प्रमोटेड विद बैक है, यहाँ फेल विद बैक है। प्रमोटेड सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले के बच्चे आ रहा है, जो फर्स्ट ईयर में है वो सेकेंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। क्या सेकेंड ईयर वालों में देखेंगे सीधा फेल लिख के आ रहा है, क्यों लिख के आ रहा है, चाहे उनका एक सब्जेक्ट का हो या 2 सब्जेक्ट का हो, उससे बिल्कुल मतलब नहीं है, उनका सीधा फेल विद बैक लिख के आ रहा है। ये कोड में, ये सब्जेक्ट में आपका बैक आया हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो बच्चों का बैक आया हुआ है, अब सेकेंड ईयर में देखें तो डिप्लोमा 2 साल के होता है, आप लोग को पता है डिप्लोमा हमारा कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। अब 2 साल के डिप्लोमा में ऐसा तो नहीं तीसरे साल में प्रमोट कर दिए जाओगे, दूसरा साल ही है, सेकेंड ईयर वालों में सीधा बैक दिखा रहा है, सॉरी फेल दिखा रहा है। अब फेल क्यों दिखा रहा है, क्योंकि आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। आपका जो सब्जेक्ट में बैक है, आपको अभी 1 दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम होगा, उसमें अगर क्लियर करना चाहते हैं उसमें आप क्लियर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं क्लियर होता है, आपका फाइनल एग्जाम में सारा एग्जाम देना पड़ेगा जिन बच्चों के ईयर बैक आए हुए हैं, क्योंकि प्रमोट नहीं किए जा सकते। अब कुछ बच्चों का क्या ट्रेनिंग करना पड़ेगा फिर से, क्या हम फिर से ट्रेनिंग कर सकते हैं,
कि एक बार तो हमने स्टार्टिंग कर रहा हूँ और हमारा ईयर बैक आ गया है, अब ईयर बैक जब क्लियर होगा तब तो हम करेंगे, या हमारे यही वाला जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की वजह से हम फिर अपना अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर अगर आपकी बैक क्लियर हो जाती है, मतलब दिसंबर तक आपका एग्जाम जो होता है उसमें आपकी बैक क्लियर हो जाती है डी फार्म सेकेंड ईयर वालों के लिए, तो आपको ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, यही ट्रेनिंग आपका उसमें काम आ जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर 3 महीने 6 महीने से ज्यादा हो गया, दूसरा सत्र लग गया, दूसरा सत्र लग जाने के बाद आपको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ता है। जिन बच्चों का ईयर बैक है, पूरे साल में फिर से पढ़ाई करेंगे, उनको फिर से ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो यही बच्चों की बात थी कि ये ट्रेनिंग के लिए ज्यादा परेशान हो रहे थे। तो जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अगर उनका ईयर बैक है तो बिल्कुल परेशान ना हो, आप ट्रेनिंग अभी बिल्कुल मत करिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि ईयर बैक है, ठीक है। पहले रीवैल्यूएशन भरो, रीवैल्यूएशन में मोस्टली सभी की चांसेस है निकल जाने के। अब क्या होता है, कुछ बच्चे स्क्रूटनी बोलते हैं और कुछ रीवैल्यूएशन। स्क्रूटनी बिल्कुल भी मत भरना, क्योंकि इस बार जो कंप्यूटराइज चेक हुआ है, इस बार आपकी जो कॉपी चेक हुई है टोटली कंप्यूटराइज चेक हुए हैं, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। कंप्यूटराइज में आपका गलत हो ही नहीं सकता कि नंबर आपका काउंट हुआ उसमें गलत काउंट हुआ हो, इसमें बढ़ने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। तो आप सीधा रीवैल्यूएशन भरो, आपकी कॉपी दोबारा से चेक कर जाए। क्यों? क्योंकि लोड लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा था और ऐसी ही कॉपी बहुत हर बार, ये एक बार की बात नहीं है, ये यूपीबीटी के हर बार की कंडीशन यही है कि बच्चा 5 नंबर से 45 नंबर तक पहुंच जाता है। रिजल्ट में आपको स्टार्टिंग में दिखाएगा बच्चा हमारा 5 नंबर पाया है और बैक है उस सब्जेक्ट में, बट अगर रिवैल्यूएशन दे देता है तो ये सीधा बच्चा हमारे 44-45 नंबर पे पहुंच जाता है। ये बच्चा कैसे पहुंचता है कि रिवैल्यूएशन में पहुंचता है, कॉपी उसकी अच्छी से चेक नहीं हुई होती है, उस कंडीशन में होता है। इसलिए सभी लोग टेंशन मत ले, बिल्कुल अपने फ्री माइंड से, कोई डिप्रेशन में नहीं जाना है, कुछ भी आपके साथ गलत नहीं हुआ है। और जो बच्चे पैसे या मोबाइल नंबर लिख के आए थे उनको पहले ही मना किया था ऐसा आपको नहीं करना है, फिर भी आप लोगों ने ये गलती किया तो इसका भुगतना आपको ही पड़ेगा। आपको फिर से उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से पास करना पड़ेगा। अब क्या है, 5 से 45 नंबर कैसे बढ़ जा रहे हैं, इसमें गलती बोर्ड की भी होती है। अब क्या, पैसे कमाने के चक्कर में बिल्कुल कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जान उसके बोर्ड बैक करवा देती है। अब कुछ बच्चों का इंटरनल में देखिए, इंटरनल में बच्चों के कम मार्क्स गए हैं, तो ये कॉलेज वालों ने गलती किया। अब 20 में से बच्चे को 12 नंबर 14 नंबर कॉलेज से मिला है, तो ये कोई बेस बनता नहीं है। प्राइवेट कॉलेज है, सभी को पता है, कम से कम 20 में से 18 नंबर 16 नंबर तो जाने चाहिए। अब 2-2 3-3 नंबर बच्चों की यही बैक ला दिए हैं। बट जो बच्चे नंबर कम आए बिल्कुल परेशान हो, फर्स्ट डिवीजन मोस्टली जो भी बच्चे पास होंगे फर्स्ट डिवीजन पास होंगे। डी फार्मा में सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन कोई पास नहीं होता है, जो भी पास होंगे सीधा 60 प्लस मार्क्स आएगा आपका, तभी आप पास होंगे। बाकी या फिर आपका बैक आएगा, बैक फेल आएगा, या तो बैक आएगा। मैंने बोला प्रमोट होगा सिर्फ फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए, जो सेकेंड ईयर में उनका सिर्फ बैक आया हुआ है। अब ये फर्स्ट ईयर वाले जो बैक आया हुआ है वो क्या करें, तो आपको जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है उनका बैक आया हुआ है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको सेकेंड ईयर में जाके ज्यादा मेहनत करना है और साथ साथ मेहनत के साथ साथ अपने फर्स्ट ईयर में जो बैक आए हुए उसको भी साथ में पढ़ाई करनी है, ताकि अगला जो बैक है हमारा वो क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि सेकेंड ईयर तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर तैयारी किया नहीं है और फर्स्ट ईयर हमारे फिर से बैक आ जाए, जब तक आपके बैक क्लियर नहीं होंगे। अभी क्वेश्चन और बनता है, क्या हम एग्जिट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? अब बच्चे आते हैं क्या एग्जिट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं? बैक है एग्जिट एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। जब तक आपकी बैक क्लियर नहीं होती सेकेंड ईयर में फाइनल तक, आप सेकेंड ईयर में पहुंच गए आपकी फर्स्ट ईयर की बैक है, जब तक आपकी दोनों साल की बैक क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप एग्जिट एग्जाम नहीं दे सकते। और जब तक आप एग्जिट एग्जाम नहीं देंगे तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। लाइसेंस बनवाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। अब ये सारे आपके क्वेश्चन हो गए। अब बच्चों के मन में दिमाग में ये सारे डाउट्स आ रहे हैं कि अब पढ़ाई कैसे करें, क्या करें, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आपको हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पीवी फार्मेसी है, हमने आपके चैनल पे ये, वैसे तो हम ऑनलाइन वीडियो हमारी नहीं जाती है बट आप लोग के लिए बता दूं पीवी फार्मेसी है। पीवी फार्मेसी ये क्या है, हमारा ऑनलाइन फार्मेसी कोचिंग क्लासेस है। पीवी फार्मेसी क्या है, ऑनलाइन फार्मेसी कोचिंग क्लासेस है।
कोचिंग क्लासेस, ठीक है। अब ऑनलाइन फार्मेसी कोचिंग क्लासेस में बच्चों को क्या कराया जाता है वो सभी आपको मैं फिर से बताता हूँ। बच्चों को यहाँ पे एक मास्टर्स प्लान के साथ बच्चों को पढ़ाई किया जाता है, बच्चों को मास्टर्स स्टडी कराया जाता है एक स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं कि बीच में जाके हम एंड अप कर दें तुरंत, सर हमने 1 महीने बच्चे हमें बहुत जल्दी से पढ़ना है, हमारा बैक हुआ है, हम पूरे साल नहीं पढ़ा है। ये आपकी जो क्लासेस होने वाली है पीवी फार्मेसी की डेली लाइव क्लासेस होती है। बच्चों को डायरेक्ट किसी यूट्यूब या किसी एप्लीकेशन के प्लेटफॉर्म में नहीं पढ़ाया जाता। कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करो उस पर हम पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको डायरेक्ट हम गूगल मीट पे पढ़ाया जाता है। गूगल मीट, डायरेक्ट आपको गूगल मीट पे पढ़ाया जाएगा। जो क्लासेस होंगी वो आपके जॉब या कॉलेज टाइम पे नहीं होती है। शाम को हमारे ये सभी कॉलेज, जितने भी कॉलेज होते हैं, जितने भी क्लासेस होंगे, चाहे डी फार्म फर्स्ट ईयर के हो, बी फार्म के हो, डिप्लोमा सेकेंड ईयर को, या बी फार्म का किसी भी सेमेस्टर की क्लासेस हो, वो शाम को 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद सारी क्लासेस चलती हैं। तो बिल्कुल टेंशन मतलब अपना अगर कॉलेज अटेंड करना चाहते हैं तो कॉलेज भी अटेंड कर लीजिए। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं आप हमारे क्लास भी ले सकते हैं, और जॉब करना चाहते हैं तो जॉब भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी बच्चे शाम को 7 बजे तक या जॉब कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, शाम को 7-8 बजे तक घर पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ डेली लाइव क्लासेस की जाती है और बहुत ही मिनिमम फीस में, मात्र 399 रुपए में हमारी क्लासेस कराई जाती है। 399 आप हर महीने, जैसे कोचिंग क्लास 10-12 आप पढ़ते थे सिर्फ उतना ही, 10-12 आपका ज्यादा हुआ करता था, आपको यहाँ सिर्फ 399 पर मंथ के हिसाब से आपको फीस लगेगी, जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। सभी नोट्स हैंड रिटन और प्रिंटेड दोनों नोट्स मिलेगा आपको, हिंदी भी मिलेगी और इंग्लिश में। जो बच्चे यूपी से हैं या जिन बच्चों का बोर्ड जो था 12th में वो हिंदी मीडियम से पास हुए थे, उनमें थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है, उनके लिए भी हम हिंदी में नोट्स बनवा रखे एकदम बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। इंग्लिश में भी सिंपल और इजी लैंग्वेज में है, और अगर प्रिंटेड फॉर्म में प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास है, आपको मिल जाएगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर, आपको 20-20 25-30 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उसके आंसर एग्जाम टाइम में वो देंगे। आपको एग्जाम टाइम में उतना पढ़ के भी अगर जाओगे तो अच्छे मार्क्स ला सकोगे। बाकी आपके एग्जिट एग्जाम का प्रिपरेशन भी हमारे यहाँ कराया जाता है, स्टार्टिंग से ही हम कराते हैं। जीपैट का या कोई भी गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है उसके लिए हम हर संडे हमारे यहाँ फ्री में क्विज कंपटीशन होता है, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं पीवी फार्मेसी, आप कमेंट में आप बता सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ मोबाइल नंबर लिख लिया है या आप यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये आपका मोबाइल नंबर है 9540930345। हिंदी में बता रहे हैं 9540930345। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, डेली अपना क्लासेस लेना चाहते हैं और अपने बैग को, और या जो सेकंड में चले गए सेकंड ईयर की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से डेली लाइव क्लासेस हमारी होती है, कोचिंग क्लास। कोई हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, आपको पैसे कमाने के लिए हम पढ़वा रहे हैं। 300 रुपए में कोई नहीं पढ़ाएगा, 400 रुपए में। बट यहाँ पीवी फार्मेसी, इसमें भी बच्चों को हमारे डिस्काउंट कर दिया जाता है, कुछ % डिस्काउंट कर दिया जाता है। जो बच्चे अगर ये भी देने के लिए नहीं हो पाते हैं कि हम अच्छे से नहीं दे पाएंगे, सर प्रॉब्लम्स है, हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स है, उनके भी इसमें से भी डिस्काउंट कर दिए जाते हैं। और आपको अगर आपके पेरेंट्स में किसी मदर और फादर के किसी एक का डेथ हुआ, एक नहीं है, एक ही है, उनके लिए 50% हमारे यहाँ ऑफ है। 50% वो बच्चे, और जिनके दोनों नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, मदर फादर में दोनों नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, उनके लिए हमारे 100% वो बच्चे फ्री हमारे यहाँ पढ़ सकते हैं, बट विद लीगल प्रूफ के साथ हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। साथ साथ आपको हमारे यहाँ से पीवी फार्मेसी का, आपको हमारे यहाँ से पीवी फार्मेसी का आईडी कार्ड भी मिलेगा कि बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है। एक लीगल चीज आपको यहाँ से होगी, और ऐसा नहीं है आपको ये हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे, आपको वहां पर रिकॉर्डेड वीडियो भी आप देख लो, ऐसा नहीं है। जो भी टीचर हमारे यहाँ पढ़ाएगा वो सबको आपको लाइव क्लासेस पढ़ाएगा डेली, चाहे आप 7 से 8 की बैच ज्वाइन कर लो, या 8 से 9 की बैच ज्वाइन कर लो, या 9 से 10 की बैच ज्वाइन कर लो, जो भी आपको कंफर्ट लगे। 7 से 10 हमारी क्लासेस चलती हैं, जो भी बच्चों की कंफर्ट लगे। ये 3-3 बैच हमारी चलती है, सभी के डी फार्म के, बी फार्म के, या डिप्लोमा कोई से भी सेमेस्टर, बी फार्म का कोई सेमेस्टर हो या डिप्लोमा कोई, चाहे फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, सभी के लिए हमारी क्लासेस चलती है। एक्सपीरियंस टीचर्स हमारे यहाँ पढ़ाते हैं,
ऐसा नहीं है कि हम कोई भी टीचर लाके पढ़ा रहे हैं, जो भी आपके यूट्यूब पे बेस्ट टीचर्स होते हैं उनको लाके यहाँ पे बच्चों को लाइव क्लासेस पढ़ाया जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मोबाइल नंबर दिया गया, आप इस पे कॉल करके, कॉल तो मत ही करना, मैसेज करना वैसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज आपको वहां से आपके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपके यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हम एडमिशन कराएंगे। पहले आपको 3 से 4 डेमो क्लासेस देंगे, अगर आपको पसंद आना फिर ही आप क्लास लीजिए, क्योंकि हमें वही बच्चा चाहिए जो पढ़ने वाले होते हैं। हमने पिछली बार ही बच्चों को बताया था आपको क्या गलती करनी है। बहुत सारे बच्चे जानबूझ के गलती करके आए, मैंने सबको मना किया था कि ऐसी हरकतें नहीं करके आना, नंबर लिख के नहीं आना, पैसे रख के नहीं आना है, फिर भी बच्चों ने वो गलती की। कॉपी को कैसे लिखना है, बहुत बच्चों की फेल इसीलिए हुआ है। लिखे तो सब है भैया, 30-30 पेज लिख के आया है सर मेरा फेल है, 30 पेज लिखने के बाद फेल करनी चाहिए, यही है आपने ढंग से लिखा नहीं है। कहाँ क्या लिखना है ये जरूरी है, लिखना क्या ये नहीं, कहाँ पे क्या लिखना है ये जरूरी है। पहले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन डाल के आ रहे हो, क्वेश्चन में का आंसर ही ढंग से नहीं लिखा है, क्वेश्चन पूछ रहे हो कुछ, आप घुमा के फिर आगे कुछ लिख रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके यहाँ हमारे पीवी फार्मेसी कोचिंग क्लासेस में आपको यहाँ नंबर भी दिख रहा होगा, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी शाम को 7 बजे के बाद, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जो भी आप बैच प्रेफर करेंगे आप वहां से बैच ले सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को कांग्रेचुलेशन, जिन बच्चों का रिजल्ट अच्छा हुआ है, जिन बच्चों को नहीं आया, सभी रिवैल्यूएशन डाले, उनके सभी का क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।